11th क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप पिछले क्लास में उपसंघ वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़े थे। वर्टिब्रेटा को दो भाग में बांटा गया था, एक था पेसिज और दूसरा था टेट्रापोडा। तो आप पेसिज के बारे में पढ़ चुके थे। अब टेट्रापोडा को 4 वर्ग में बांटा गया है और ये पहला वर्ग है एम्फीबिया। एम्फीबिया शब्द की उत्पत्ति 2 शब्द से हुई है। एम्फी का अर्थ होता है बोथ। बोथ का मतलब हुआ दोनों, साथ साथ, और वायुस लाइफ, अर्थात इसके जो भी सदस्य होते हैं वो जल और स्थल दोनों में निवास करते हैं, इसीलिए इसको एम्फीबिया यानी उभयचर प्राणी कहा जाता है। अब इसके विशेष लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला विशेष लक्षण तो यही है कि ये जल स्थल दोनों में निवास करते हैं और इसी को उभयचर भी कहा जाता है। इनके शरीर पर शल्क, बाल और पंख नहीं होते। त्वचा ग्रंथिमय होती है, इसलिए वह नम बनी रहती है और चिकनी होती है। और यही कारण है कि नम त्वचा के द्वारा त्वचीय श्वसन की क्रिया भी संपादित करता है यह उभयचर जीव। और प्रायः 2 जोड़े पैर होते हैं। टेट्रा मीन्स होता है 4, अपोडा मीन्स हुआ पैर, तो 2 जोड़े पैर होते हैं। और शरीर 2 भागों में विभाजित होता है, सिर और सिर के बाद का शरीर का जो संपूर्ण भाग है वो ट्रंक कहलाता है, धड़। श्वसन की क्रिया ग्रसनी क्लूम छिद्र द्वारा, फेफड़ा द्वारा और नम त्वचा द्वारा होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इस वर्ग का मेढक। तो मेढक में ना 3 प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होता है। जब वह जल में रहता है तो ग्रसनी क्लूम छिद्र के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होता है, और जब वह स्थल पर रहता है तो फेफड़ा द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करता है, और नम त्वचा द्वारा उसमें शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता की भी अवधि में वो जाता है। कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है तो, और कड़ाके की जब गर्मी होती है तो वह नम त्वचा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया को संपादित करता है। उभयचर के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। जीव अनियत तापी होता है। अनियत तापी कहने का तात्पर्य है कि वातावरण के ताप के अनुसार वह अपने शरीर के ताप में परिवर्तन कर सकता है। नर और मादा अलग अलग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगी। और निषेचन की जो क्रिया होती है वह बाह्य होती है, यानी शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया होती है। जो जलीय जीव है वो जल में अंडा दे देता है मादा, और नर जो है स्पर्म से उसका निषेचन करता है, लेकिन शरीर से बाहर ही निषेचन की क्रिया होती है। कॉपुलेशन की क्रिया होती है नर और मादा में। चूँकि जीव अलग अलग है इसलिए कॉपुलेशन की क्रिया होती है। और परिवर्धन में यानी विकास की क्रिया में लार्वा अवस्था पाई जाती है। आप बरसात के दिनों में देखे होंगे मेढक का लार्वा मछली के समान, है ना, छोटा छोटा काला काला मछली के समान, पानी वगैरह जहाँ जमा हो जाता है वहाँ आप देखे होंगे ढेर सारी संख्या में। ये वास्तव में मछली न है बल्कि वह मेढक का लार्वा है, जो छोटे छोटे प्यूपा, जब पानी सूखता वगैरह है ना तो वहाँ देखी होगी असंख्य की संख्या में छोटे छोटे मेढक। फिर उसमें से बहुत सारा नष्ट भी हो जाता है, मर जाता है, और जो बच जाता है वह विकसित होकर के वयस्क मेढक का रूप ले लेता है। तो इसका अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है फ्रॉग। बुफो बोलते हैं ना टोड को। टोड और फ्रॉग में यही अंतर है कि फ्रॉग में जो मेढक है
उसकी त्वचा चिकनी होती है और टोड की त्वचा के ऊपर ये ग्रंथिमय जो त्वचा है वो ग्रंथियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए वह खुरदरा होता है, रुखरा होता है। एक है एलाइटिस। इसकी विशेषता है, इसको मिडवाइफ टोड कहा गया है कि ये अंडे को ना अपने पिछले भाग में संजो कर रखता है नर साथ साथ, और उसका संरक्षण भी करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ना धात्री दादुर, या इसको पैतृक रक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष प्रकार का है। इसके बाद इसका दूसरा वर्ग है रेप्टेलिया, टेट्रापोडा का ही। तो इसकी उत्पत्ति हुई है रेपरे शब्द से। रेपरे का अर्थ होता है क्राउल, जिसका अर्थ होता है रेंगना या सरकना। तो इस वर्ग के मुख्य विशेषताओं को जानेंगे। तो अधिकांश जीव जो है वह स्थलीय होता है, स्थल पर निवास करने वाला होता है। कुछ है जो जलीय होता है, लेकिन ज़्यादातर जीव जो है स्थलीय होता है। शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है और इसमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं होता। हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, लेकिन याद रखिएगा 2 आलिंद है और 1 निलय है। मगरमच्छ क्रोकोडाइल इसी वर्ग का सदस्य है और इसके हृदय में ना 4 कोष्ठक होते हैं, जैसे मानव में होता है, स्तनधारी में होता है। 2 आलिंद और 2 निलय। 10th क्लास में ना आप मानव के हृदय को पढ़े होंगे 4 कोष्ठ, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो मगरमच्छ में 4 और बाकी रेप्टाइल्स में 3 ही कोष्ठक होते हैं। जीव अनियतापी होता है। इसका अर्थ हुआ वातावरण में परिवर्तन के साथ वह अपने शरीर के ताप में परिवर्तन कर सकता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो आपको दैनिक जीवन में मिलेगा देखने के लिए, सर्प, छिपकली आप जरूर देखे होंगे, और सांप का आप केचुल भी देखे होंगे। इसकी विशेषताएं हैं कि ये अपने सल्क को, शरीर पर जो सल्क है उसको त्वचीय केचुल के रूप में उतार सकता है, छोड़ता है। नर और मादा प्रायः अलग अलग होता है और निषेचन की क्रिया आंतरिक होती है, शरीर के अंदर होता है। और ये अंडज होते हैं, यानी अंडे देते हैं। छिपकली का अंडा को आप देखे होंगे, अगर किसी कारणवश वो टूट जाता है, गिर जाता है, फूट जाता है, तो उससे लार्वा और प्यूपा जैसी कोई रचना न निकलती, बल्कि छोटा सा छिपकली ही निकलता है। ठीक उसी प्रकार से, यानी परिवर्धन में कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। अंडे से ना जीव का ही विकास होता है। सांप में भी उसी प्रकार से होता है, लेकिन निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है, इसलिए उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। सांप, कछुआ, टर्टवाइज देखने में आपको लगता है मांसल गुद्देदार रचना, लेकिन याद रखिए ये कॉर्डेटा संघ का ही जीव है। इसका अंतःकंकाल में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। क्रोकोडाइल है और सभी प्रकार का सांप, चाहे वो कोबरा हो, नाजा हो, वाइपर हो, सब इसी के अंतर्गत आता है। छिपकली को लिजार्ड बोलते हैं, ये भी इसी का मेंबर है, सदस्य है।